ऐसा फ़ील हुआ कि ये मेरे पति हैं और मैं इनको पति के रूप में ही अभी मानती हूँ और आगे भी वही मानती रहूँगी जब तक मेरी सांसें होंगी। तो अनुभव होता है कि मेरे लिए वो बहुत करते हैं जितना मैं उनके लिए नहीं कर पाती। एज़ अ पति मैं जॉब के लिए बैंगलोर गई। बैंगलोर के बाद फिर मैं इटली गई मास्टर करने के लिए, तो मैं 2012 से मैं बाहर ही हूँ। तो जी ऐसा बोल रहे हैं कि वहाँ पे भी सत्संग हो सकता है। रावण के प्रेमानंद जी को आप सुनती है, बहुत सुनती है, ऐसा लग रहा है मुझे। जी जी, मैं बहुत सुनती हूँ इनको और वही उन्हीं का ही जो नॉलेज सेशन है वो मेरे को इंस्पायर करता वहाँ पे उस माहौल में रह के। मैं उनको सुन पा रही हूँ वीडियो के थ्रू और उनको मैं अंदर से ही फॉलो कर पा रही हूँ। बहुत लोग मिल के भी उनको फॉलो नहीं करते, बट मैं इतना अपने मेक श्योर करती हूँ कि मैं उनको अगर सुनूँ भी वीडियो में, उनको अपना गुरु मान चुकी हूँ। राधे राधे, मैं हूँ विकास और आज मैं आपको एक ऐसी श्री कृष्ण भक्त से मिलवाने वाला हूँ जो इटली से कृष्ण भक्ति में आई और वो कृष्ण भक्ति उनको वृंदावन खींच लाई और आज वो श्री कृष्ण के चरणों में रहकर अपनी भक्ति कर रही हैं। तो आज हमारे साथ आयुषी हैं और जिनसे हम जानेंगे कि वो किस तरीके से श्री कृष्ण की भक्ति में आई। तो आयुषी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी राधे राधे, थैंक यू। जी, तो इटली से मतलब इतना दूर से आप वृंदावन आई, तो ऐसा क्या रहा जो आप श्री कृष्ण भक्ति में ऐसी जुड़ी हैं आप? मेरे को लगता है ये मैजिकल चीज़ जो हुआ है 1 सालों में। मैं लास्ट टाइम मार्च में आई थी और मैं खुद अकेले नहीं आई थी। मेरी एक इटालियन फ्रेंड ने बोला था कि चलो चलते हैं वृंदावन, क्योंकि वो ऑलरेडी इस्कॉन की मेंबर है काफ़ी सालों से। तो मैं कृष्ण भक्ति में उतना नहीं थी और क्योंकि मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो सारे देवतागण को मैं इक्वली मानती थी और आर्ट ऑफ लिविंग से भी जुड़ी हूँ, तो मैं उस तरफ क्रिया एंड योगा में ज़्यादा ध्यान था मेरा। और उसने बोला कि चलते हैं वृंदावन, देखते हैं, और उसने कभी यूरोप से बाहर देखा नहीं था, तो सडनली प्लान बना हमारा 1 महीने में और हम आए इधर। और जब आई मैं तो जस्ट मैं देखने आई थी कि हाँ वृंदावन क्या है कैसा है। बस मैं 2 चीज़ जानती थी, दीदी वन और बांके बिहारी जी को, और राधा रमन जी को भी बिल्कुल नहीं जानती थी कि कौन है ये और कैसे लाइक आए हैं। और जैसे मैं आई वृंदावन तो लाइक मैं सोची थी कि मैं बांके बिहारी जी को जाके देखूंगी पहले, बट इन्होंने खींचा मुझे अपनी तरफ और 3 दिन लगातार खींचा। और ऐसा खींचा कि अब 1 सालों में इतना खींच लिया है कि अब कहीं और मन लगता नहीं है। और किसी को मैं मतलब हर जगह अगर बांके बिहारी भी चली जाऊँ, राधा वल्लभ जी चली जाऊँ, तो मुझे इन्हीं के दर्शन होते हैं। या फिर मैं उनको देखने जाऊँ तो मैं बोल के आती हूँ कि मैं अपने राधा रमन जी के साथ आई हूँ आपका आशीर्वाद पाने। तो मैं इस तरह से उनसे जाके मिलती हूँ और इस तरह से खींच लिया कि बस अपना बना लिया इन्होंने। तो आप वृंदावन आई और वृंदावन में जैसे बाकी के भक्त आते हैं वो बांके बिहारी के दर्शन करते हैं, निधिवन के दर्शन करते हैं, लेकिन आपने दर्शन तो किए, लेकिन आपको जो प्रेम हुआ वो राधा रमन जी से हुआ। मैं देख भी पा रहा हूँ कि आपके साथ ये तस्वीर है और आपकी जो झोली माला है अगर आप दिखाना चाहें तो इस पर भी राधा रमन जी हैं। मतलब आप पूरी तरह से जो कह सकते हैं कि प्रेम में आप राधा रमन जी के डूब चुकी हैं। अब मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो ये जानना चाहेंगे कि आप प्रभु को किस रूप में सेवा करती हैं? वैसे तो रूप बताया नहीं जाता कि हम किस भाव से इनको मानते हैं, बट बेसिकली मैं सखा के रूप में मानती हूँ। और जब मैं राधा नाम जप कर रही थी तो बीच में ऐसा वैराग्य सा आया था मुझे, और उस समय से मेरे को ऐसा फ़ील हुआ कि ये मेरे पति हैं और मैं इनको पति के रूप में ही अभी मानती हूँ और आगे भी वही मानती रहूँगी जब तक मेरी सांसें होंगी। और मैं बोलूँगी कि बहुत सारी लीला भी इन्होंने मतलब मेरे को अनुभव होता है कि मेरे लिए वो बहुत करते हैं जितना मैं उनके लिए नहीं कर पाती। एज अ पति वो मेरे लिए बहुत करते हैं। ऐसा सबका भाव होता है ना कि कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, और मेरे साथ भी बहुत होता है। तो लाइक छोटा छोटा ही चीज़ होता है, तो मुझे लगता है यही कर रहे हैं मेरे लिए। आयुषी, फैमिली में और कौन कौन है आपकी में? फैमिली में मेरी मम्मी है, नानी है और मामा मौसी लोग हैं। हाँ, बट बेसिकली मैं 2012 से मैं बाहर ही रह रही हूँ, परिवार के साथ नहीं रह रही। और क्योंकि मेरा बैचलर्स बाहर ही लाइक कॉलेज में हॉस्टल में पढ़ के हुआ है। फिर मैं जॉब के लिए बैंगलोर गई।
बैंगलोर के बाद फिर मैं इटली गई मास्टर करने के लिए। तो मैं 2012 से मैं बाहर ही हूँ मैं फैमिली के साथ नहीं रह नहीं, रही। नहीं, मेरा सवाल इसलिए आपसे था क्योंकि अब आपने कहा कि आप राधा रमन जी को अपना पति के रूप में मानती हैं, तो एक फैमिली रहती है कि फैमिली का एक रिएक्शन होता है। जब आप कहते हैं फैमिली के साथ साथ समाज का भी एक रिएक्शन होता है, जब वो सुनता है तो वो क्या रिएक्शन था, फैमिली का क्या रिएक्शन था, और जब समाज को ये सब चीज़ें पता चलती हैं तो उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? सो मैंने अब घर वालों को भी बताया था कि मुझे तो शादी नहीं करनी, और मुझे मतलब अच्छा, शादी नहीं करनी आपको? नहीं, मैं बोली थी बीच में, और बिल्कुल भी नहीं करनी थी। इनको भी बोलती थी कि या फैमिली लोग तो ऑफकोर्स इंडिया में ऐसा है, आप फॉरेन कंट्री में जाओ तो उनकी मर्ज़ी होती है कि मुझे शादी करना नहीं करना, फैमिली का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। बट यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ फैमिली लोग बोलते हैं कि हाँ, घर में बेटी जवान है तो कभी ना कभी तो करके जाना ही है। तो उस केस में मैंने बोला था मेरे लिए यही मेरे पति है, मेरे लिए यही पति है। अच्छा आयुषी, एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि जो भी अगर हम बाहर अब्रॉड जाता है, चाहे स्टडी करने के लिए जाए, चाहे किसी भी रीज़न से जाए, तो वेस्टर्न जब कल्चर को देखता है तो उसको कोशिश करता है एक्सेप्ट करने की, उसको कोशिश करता है और वो उसमें घुलने की कोशिश करता है। लेकिन आप ऐसी हैं जो वेस्टर्न कल्चर को छोड़कर, उस कल्चर में पढ़ने के बावजूद, वहाँ रहने के बावजूद आप इंडियन कल्चर में आई और भक्ति में आई, तो ये कितना मुश्किल रहा आपके लिए और क्या सिचुएशन रही ऐसे में? मुश्किलें तो बहुत है बाहर रह के ये सब कर पाना, बट क्योंकि वहाँ पे लोग, आपको सारे लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, और डैट टू नॉन वेजिटेरियन नहीं, काफ़ी कुछ खाते हैं, बीफ वगैरह भी खाते हैं। तो उन लोग के साथ रहना वो, और मैं हॉस्टल में रहती हूँ, जो स्टूडेंट्स लोग के साथ रहती हूँ, तो वो सारे लोग मेरे को छोड़ के बाकी सारे लोग नॉन वेज खाते हैं। इवन वो सब भी खाते हैं जो हमारे यहाँ पाप माना गया है खाना, और उनके बीच रह के ये सब करना बहुत ही मुश्किल है। बट गुरुजी, जो मैं प्रेमानंद महाराज जी को सुनती हूँ तो उनका एक लाइन मुझे याद आता है कि विभीषण जी भी रावण के घर पे बैठ के भी भक्ति किया है। तो ये चीज़ बार बार मैं दोहराते रहती हूँ, अपने मन को समझाते रहती हूँ कि आयुषी, वो भी जब खुद के गुरुजी ऐसा बोल रहे हैं कि वहाँ पे भी सत्संग हो सकता है रावण के। प्रेमानंद जी को आप सुनती है, बहुत सुनती है, ऐसा लग रहा है मुझे। जी जी, मैं बहुत सुनती हूँ इनको, और वही उन्हीं का ही जो नॉलेज सेशन है वो मेरे को इंस्पायर करता वहाँ पे उस माहौल में रह के ये सब करने का। आप कभी गई वृंदावन में आप रह रही हैं, तो आप प्रेमानंद जी महाराज से कभी मिली, उनसे कभी ऐसा सेवा का मौका आया कभी? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। मैं उसी के लिए अभी इतना दिन के लिए आई हूँ यहाँ पे, और मैं 25 दिन के लिए लगभग वृंदावन आई हूँ, और मैं इसीलिए आई हूँ कि मैं मिल सकूँ उनसे। बट भक्ति मैंने ब्रजवासी से यही सीखा है कि अगर आप मिलते भी नहीं हो, वो लोग तो टेंपल भी नहीं जाते क्योंकि बहुत भीड़ है, पर वो लोग के घर में मुझे रहने का मौका मिला है इस बार किसी ब्रजवासी के यहाँ, और जानने का कि किस तरह से वो भक्ति करते हैं। तो किसी कथावाचक के यहाँ मैं रही हूँ अभी फ़िलहाल, अभी यहाँ आने से पहले, और उनके थ्रू मैंने ये जाना है कि आपका जो मानस सेवा होता है वो सबसे बड़ा होता है। चाहे आप वो टेंपल जाके करो ना करो वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो मानसी सेवा होती है वो सबसे बड़ा सेवा होता है। तो अगर मैं महाराज जी को नहीं भी मिल पा रही हूँ तो अंदर से मैं उनको गुरु मानती हूँ और उनको सुनती हूँ। इतना मेरे लिए बहुत पर्याप्त है कि मैं उनको सुन पा रही हूँ वीडियो के थ्रू, और उनको मैं अंदर से ही फॉलो कर पा रही हूँ। बहुत लोग मिलके भी उनको फॉलो नहीं करते, बट मैं इतना अपने मेक श्योर करती हूँ कि मैं उनको अगर सुनूँ भी वीडियो में, उनको अपना गुरु मान चुकी हूँ अंदर से, तो मैं वो चीज़ फॉलो करूँ जो वो भी बताते हैं। तो इतना मैं मेक श्योर करती हूँ वहाँ रह के भी। आयुषी, अगर मैं बात करूं पहले की, जब आप भक्ति में नहीं जुड़ी, चाहे आप इटली रह रही थी या फिर इंडिया रह रही थी, आप पहले तो ये बता दीजिए आप इंडिया में कहाँ से हैं? मैं बेसिकली झारखंड रांची से हूँ, और 2012 से मैं हमेशा इधर उधर ट्रैवल ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं बीटेक के लिए पहले भुवनेश्वर में रही, उड़ीसा, और फिर बैंगलोर में जॉब किया, एक्सेंचर IT जॉब। उसके बाद मैं इटली गई थी अपना मास्टर करने के लिए। जी, तो अब ये बता दीजिए कि जब भक्ति में जुड़ने से पहले और भक्ति में अब जुड़ने के बाद आप राधा रमन जी की शरण में आ गई, उनकी सेवा करती हैं, क्या बदलाव आपको लगा? कुछ ऐसा अनुभव लगा हो आपको जो आप बता सकें? मैंने बोला कि राधा नाम से ही सब कुछ सफल है, सब कुछ मिल सकता है। तो मेरे लिए राधा नाम मेरे लिए बहुत बड़ा एक ज़रिया बना है इन तक पहुंचने का और इन्हें प्राप्त करने का, वो भाव से, पति या सखा ले लो, वो भाव को प्राप्त करने का। तो वो राधा नाम ही मेन पूंजी है जो इन तक पहुंचा सकती है। बिना राधा नाम के कोई भी नहीं पहुंच सकता इनके पास। ये मैंने समझा है अपने एक्सपीरियंस में। और इनकी सेवा में वही जैसे सब करते, सब
लड्डू गोपाल को रखते मैंने देखा है, बट मैं इनको लेके घूमती हूँ हर जगह। आपकी अगर ओवरऑल लाइफ की बात करें, अगर बाकी का आपका जो लाइफ है चाहे वो करियर हो, उसमें कुछ आपको ऐसा देखने के लिए मिला? जी जी, काफ़ी। मैं इनसे और मेरी राधे माँ से बस एक ही चीज़ मांगती हूँ, प्रेम और भक्ति उनके लिए, और उनके सिवा मुझे उस मार्ग के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मेटेरियलिस्टिक थिंग कुछ नहीं चाहिए। बट ये मुझे हर कुछ ला के देते हैं बिना कुछ बोले, और ये बहुत बड़ी बात है कि आप बिना कुछ बोले सब कुछ आपको मिल जा रहा है ऐसे रख के, तो बहुत बड़ी बात है। तो वही मैं सबको बोलना चाहूँगी कि राधा नाम जपो और कुछ ना मांगो, ये सब कुछ देते हैं, और सच्चे भाव से इनकी सेवा करो, इनको मानसी रूप में सेवा करो, तो वो ये मिल जाते हैं। चलिए, तो ये थी आयुषी जो बता रही हैं कि अगर आप कृष्ण भक्ति करो तो कुछ ना मांगो, सब कुछ मिल जाता है, और कहें तो कृष्ण जब मिल जाएं तो फिर किसी और चीज़ की लालसा नहीं रहती है। तो इन्होंने बताया किस तरीके से इटली में रहती थी और इटली से इनको श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागा, और प्रेम उनको वहाँ से खींच कर लाया वृंदावन में, और वृंदावन में रह के ये श्री राधा रमन जी की भक्ति कर रही है। तो फिर मिलते हैं हम ऐसी ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।